हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट जारी हो गया है। उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिल गई है। मैंने भी उसकी वीडियो बना दिया था। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को कट ऑफ मार्क्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, कट ऑफ अंक के बारे में जानकारी दूंगा, जिसके बेसिस पर रिजल्ट जारी किया गया है। क्योंकि दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद कुछ कैंडिडेट सफल हो गए होंगे और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो असफल हो गए होंगे। दोस्तों, जो कैंडिडेट सफल हो गए होंगे वो खुश होंगे, और क्या है, जो कैंडिडेट असफल हो गए होंगे वो थोड़ा दुखी होंगे, परेशान होंगे। दोस्तों, वो लोग भी जानना चाहते होंगे जो सफल हो गए हैं, और जो असफल हो गए हैं वो लोग भी जानना चाहते होंगे कि किस कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पर रिजल्ट जारी किया गया है और मेरा नाम नहीं आया है या मेरा नाम आ गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कट ऑफ आप कैसे चेक कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि किस बेसिस पर रिजल्ट जारी किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पीआरटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। जैसे मान लो ये पीआरटी का रिजल्ट है जनरल क्लास का 1 to 5 का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का। इस पर दोस्तों क्लिक कर देते हैं। जब इस पीडीएफ पर आप जाओगे तो बिल्कुल नीचे जाओगे, यहाँ पर देखोगे कट ऑफ मार्क्स दिया गया है, जिसके बेसिस पर रिजल्ट जारी किया गया है। अगर ऊपर जाओगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी की बात की गई है। दोस्तों, ये अनरिजर्व कैटेगरी वो है कि जिसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी शामिल है, दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी शामिल है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। बिहार राज्य के जो कैंडिडेट है वो क्या है, महिला के लिए अलग है, लेकिन जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं वो जो महिला हो चाहे चाहे पुरुष हो, वो क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट किए गए हैं। इनके लिए जो कट ऑफ मार्क्स है 81 है। 81 के बेसिस पर रिजल्ट जारी किया गया है। जिनके अंक क्या है, 81 या 81 से ज़्यादा है, उनको मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है। और जिनके क्या है, अंक 81 से कम है, मार्क्स 81 से कम है, चाहे पॉइंट में ही कम क्यों ना हो, उनको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह से पार्ट 1 में जाओगे, देखोगे यहाँ पर जिसका अंक 23 है, जिनके मार्क्स 23 हैं, उनको क्या है, मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है। 23 से ऊपर वालों को भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन 23 से नीचे वालों को मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। अगर डेट ऑफ बर्थ में देखोगे कट ऑफ को, तो 20/7/1999 वाले को मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 20/7/1999 की थी या इससे पहले की जिसकी डेट ऑफ बर्थ थी, उनको क्या है, मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन जिनकी डेट ऑफ बर्थ 20/7/1999 से बाद की है, मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ 20/8/1999 है, तो क्या है, आपको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह से आप किसी भी रिजल्ट की पीडीएफ पे जा करके अपना कट ऑफ मार्क्स देख सकते हो। यहाँ कैटेगरी वाइज भी दिया गया है, जैसे अनरिजर्व फीमेल के लिए 70 है, 70 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 74 है। दोस्तों, यहाँ देखोगे अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो इसका बेनिफिट जरूर लेना, क्योंकि आप देखोगे ईडब्ल्यूएस में 74 अंक है, 74 मार्क्स है कट ऑफ की, और अनरिजर्व में 81 है। दोस्तों, 7 मार्क्स का 7 अंक का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, क्योंकि पॉइंट का डिफरेंस हो फिर भी क्या हो रहा है, सिलेक्शन आपका रुक जाता है। तो ये क्या हो रहा है, 7 अंक का डिफरेंस है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो सर्टिफिकेट बनवा करके, सर्टिफिकेट का यूज करके आप इसका बेनिफिट जरूर लेना। इसी तरह से यहाँ कैटेगरी वाइज दिया गया, एससी का, एससी फीमेल का, एसटी का, एसटी फीमेल का, ईबीसी का, आप देखोगे बीसी का दिया गया, बीसी फीमेल का दिया गया। इसी तरह से पूरा यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, आप चेक कर लेना। दोस्तों, मैंने बता दिया है कि कट ऑफ मार्क्स के नीचे जो अंक दिए गए हैं, उनसे ज्यादा वालों को या उतने अंक तक वालों को मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है। और जो डेट ऑफ बर्थ के नीचे यहाँ पर डेट दी गई है, उतनी डेट ऑफ बर्थ वालों को या उससे पहले जो पैदा हुए हैं, पहले की डेट ऑफ बर्थ है, उनको क्या है, मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है। बाद वालों को मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह से दोस्तों, आप क्या है, ये पीआरटी का था क्लास 1 to 5 जनरल का। इसी तरह से आप क्या हो रहा है, जनरल क्लास एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का चेक कर सकते हो। इसी तरह से उर्दू वाले का भी चेक कर सकते हो, इसी तरह से बांग्ला वाले का भी चेक कर सकते हो। और इसी तरह से दोस्तों, क्लास 6 to 8 का सब्जेक्ट वाइज जो दिया गया है उसको भी चेक कर सकते हो। मान लो ये इंग्लिश है, इंग्लिश में नीचे जाओगे, इसमें भी दोस्तों यहाँ पर नीचे दिया गया है, बिल्कुल नीचे जाओगे, नीचे आपकी कट ऑफ मार्क्स दी गई है पीडीएफ के। यहाँ पर भी आपकी कैटेगरी वाइज इंफॉर्मेशन दी गई है, प्लस यहाँ भी पार्ट 1 पार्ट 3 लिखा होगा, पार्ट 2 लिखा होगा। तो वहां पर दोस्तों आप देख लेना, यहाँ दिया गया, इसका मतलब ये हो गया
जो कट ऑफ मार्क्स के नीचे दिया गया है अंक, उसका मतलब ये हो गया कि उतने कट ऑफ मार्क्स तक कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में शामिल किए गए हैं, उससे ज़्यादा जिसका अंक था वो शामिल किए गए हैं, कम वालों को शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह से पार्ट 3 में 54 वालों को शामिल किया गया है, या 54 से ज़्यादा वालों को शामिल किया गया है, या पार्ट 1 में 24 वालों को शामिल किया गया, 24 से ज़्यादा वालों को शामिल किया गया है। डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो 15/12/1992 जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी उनको शामिल किया गया, या इससे पहले जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी उनको शामिल किया गया, बाद वालों को शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह से आप क्या है क्लास 6 to 8 का भी चेक कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज इसमें दिया गया है। और क्या है नीचे यहाँ पर पूरी डिटेल्स में कट ऑफ दी गई है, कैटेगरी वाइज, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग, पार्ट 1 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग, पार्ट 3 के अकॉर्डिंग, यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कट ऑफ मार्क्स कैसे चेक करना है बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 1 to 5 का एंड क्लास 6 to 8 का, जिसके बेसिस पर रिजल्ट जारी किया गया है। और आप पता कर सकते हो कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाहता हूं कि जो कैंडिडेट सफल हो गए हैं, पास हो गए हैं, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, उनको कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। बट दोस्तों जो कैंडिडेट असफल हो गए हैं, पास नहीं हुए हैं, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, दोस्तों वो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, बहुत ज़्यादा दुखी ना हो। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं होता कि एक बार असफल हो जाने के बाद हमें दोबारा सफलता नहीं मिलती, एक बार असफल हो जाने के बाद हमारी लाइफ खत्म हो जाती। दोस्तों अभी हमारे सामने बहुत मौके हैं, ये देखो कि मुझ में कमी कहाँ पर रह गई थी, उसमें इंप्रूव करो, सुधार करो, और जो आगे आपके सामने मौके हैं उनके लिए अपने आप को तैयार करो और दोबारा कोशिश करो, अगली बार आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपके सामने अभी बहुत मौके हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। तो दोस्तों इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ क्या है, आप बहुत ज़्यादा दुखी ना हो और अपने आप को मोटिवेट करो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।